आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 17,600 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। मुआशी शरह-ए-नमू का हदफ 4.2% रखने की तजवीज़। महंगाई का हदफ 7.5%। आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 30% अलाउंस। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। बजट में क्या महंगा क्या सस्ता, किसको कितना रिलीफ मिलेगा, तफसीलात समा पर। 850 सीसी की मकामी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। बेकरी आइटम्स, खाद और कीड़े मार दवाएं भी महंगी होने का खदशा। सिगरेट और मशरूबात सस्ते होंगे। सोशल मीडिया से डॉलर कमाने वाले टैक्स नेट में आएंगे। डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल कमाई पर इजाफी टैक्स की तजवीज। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज। बजट से पहले IMF के भी मजीद मुतालिबात। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर। हुकूमत कई अहम शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकाम। शरह-ए-नमू 3.6% के बजाय 2.7% रही। मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी ज़राई शोबा भी सिफर में रहा। बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% की बड़ी कमी। सालाना आमदन भी 34,794 रुपये कम। महंगाई 29% से कम होकर 4.7% पर आ गई। करंट अकाउंट 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। इक्तसादी सर्वे जारी। रवा माली साल मुख्तलिफ शोबों को 5,840 अरब की टैक्स छूट। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, कर्ज अदायगी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खर्चा है। हम अब मजीद कर्ज नहीं लेना चाहते। अगर लेंगे तो अपनी शराइत पर लेंगे। एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से 1272 अरब रुपए का मुआहदा किया। 43 वजारतों और उनसे मुंसलिक 400 शोबों में राइट साइजिंग की जा रही है। बजट में कमजोर तरीन तबके को रिलीफ देंगे। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। अगले साल 4.2% तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए दुरुस्त सम पर है। महंगाई पर काबू पा चुके। मईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर। 24 इदारों की निजकारी कर रहे हैं। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की मुखालिफत और मुश्किलात के बावजूद IMF की किस्त मिली। मालियाती इदारे हमारे साथ खड़े हैं। नेशनल सिक्योरिटी की तरह मालियाती सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। SIFC गेम चेंजर करार। अगले साल माहौलियाती तब्दीली से निपटने के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। 9 माह के दौरान हुकूमती कर्जों में 4,090 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई हजम 69,195 अरब रुपए हो गया। सालाना तरक्याती प्लान के तहत अहम अहदाफ का तयन। बरामदात का हदफ 44 अरब 90 करोड़ डॉलर। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। खिदमात के शोबे की एक्सपोर्ट का तखमीना 9 अरब 60 करोड़ डॉलर लगाया गया। करंट अकाउंट खसारे का हदफ GDP का 5% यानी 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रखा गया। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से आने वाली तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 40 करोड़ डॉलर मुकर्रर। पढ़ो पाकिस्तान का ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा। इक्तिसादी सर्वे में तशवीशनाक सूरत हाल। तालीम पर GDP का सिर्फ 0.8% खर्च। 3 से 5 साल के बच्चों के स्कूलों में दाखिले की शरह में 3.3% कमी। मुल्क भर में 23% स्कूलों में बिजली की सहूलत ही नहीं और 24% स्कूलों में पीने का साफ पानी नहीं। हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। 3 साल में 3 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए। इन लोगों को तो मुल्की मईशत बेहतर करने के लिए लाया गया था। PTI रहनुमाओं ने हुकूमती अदाद शुमार पर सवालात उठा दिए। उमर अयूब ने कहा, गरीबों के चूल्हे ठंडे। गुर्बत की शरह 45% हो गई। शेख वक्कास अकरम बोले, हुकूमत की ग्रोथ भी फॉर्म 47 वाली है। तरक्की की असल शरह सिर्फ 1.5% है। पीपल्स पार्टी का तनख्वाहों और पेंशन में कम अज़ कम 50% इजाफे का मुतालबा। कम अज़ कम मुजरत भी 50,000 रुपये माहाना मुकर्रर करने पर जोर।
2.2% टारगेट अचीव करने के लिए ज़ाहिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना होगा। हाई टैक्स रेट और हाई एनर्जी प्राइस पे तो मैं नहीं समझता कि कोई नई इन्वेस्टमेंट हो। नए बजट में रिलीफ या तकलीफ, खदशात और तहफ्फुजात, समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन में मुमताज सनतकारों और माशी माहिरीन की तजवीज़। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से ग्रोथ का हदफ हासिल होगा। शरह सूद में मजीद कमी होनी चाहिए। हाई टैक्स रेट और बिजली की ज्यादा कीमतों पर ज्यादा सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। मुमताज तज्जियाकारों की राय। सनतकारों का मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए मराहत देने का मुतालिबा। भारत की पानी बंदिश की धमकी, जंग के मुतरादिफ भारतीय जारियत से खत्ते में आठवीं जंग का खतरा बढ़ गया। आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब का हालिया तनाज़े के बाद भारत से जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। कश्मीर का मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा करार। पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी पार्लियामेंट आमद। पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमेश फाल्कनर से मुलाकात। हालिया भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। अमन और सिफारती हल की हिमायत पर बरतानवी क़यादत और कोशिशों को खिराज तहसीन। मीडिया से गुफ्तगू में सिफारती वफ्द के सरबराह ने कहा, भारत ने खित्ते में गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान किसी सूरत जंग नहीं चाहता। अदालत बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा कर दे, हमें कोई एतराज नहीं, जमानत उनका हक है। मैं और मेरी पार्टी इसको चैलेंज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में हर केस का एक कानूनी तरीक़ाकार है, ये भी उसी अमल का हिस्सा है। हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन का आज से आगाज। पहली परवाज रात 11:50 पर जद्दा से उड़ान भरेगी। बुध को सुबह 3 बजे 307 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला। सियोनी फोर्सेज ने किश्ती को कब्जे में ले लिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थर्नबर्ग और यूरोपीय पार्लियामेंट की रुकन रीमा हसन समेत 11 रजाकार और एक सहाफी गिरफ्तार। रजाकार इसराइली बंदरगाह दूध मुंतकिल। तुर्की और फ्रांस का गिरफ्तार रजाकारों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। गजा में नस्लकुशी जारी, 24 घंटों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। तादाद 54,927 हो गई। तारकीन वतन पर क्रैकडाउन के खिलाफ लॉस एंजलिस में पुरतशद्दुद एहतजाज। नेशनल गार्ड्स और मुजाहरीन आमने सामने, मरकजी शाहराहें बंद। मुश्तइल अफराद ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। खातून सहाफ़ी रिपोर्टिंग के दौरान रबड़ की गोली लगने से जख्मी। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीकी सदर से फौरी इनखला का मुतालबा। लॉस एंजलिस को तारकीन वतन के हमले से आज़ाद कराकर दम लूंगा, ट्रंप का ऐलान। और पाकिस्तानी साबिक कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गई। सना मीर एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दुनिया की मजमूई तौर पर 14वीं खातून क्रिकेटर हैं।